हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। और पीजीटी प्लेटफॉर्म पर हम लोग लगे हुए हैं। पीजीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई मैराथन दौड़ चल रही है और इसी मैराथन दौड़ में आप लोग शामिल हो रहे हैं। और इस मैराथन दौड़ से आपको 100% बहुत कुछ मिल जाना चाहिए एग्ज़ाम में, यही मैं कामना लेकर के आया हूँ। और ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। पहला क्या कहता है, ये पहला क्वेश्चन वो जान लीजिएगा कि द ट्यूब फर्स्ट कंटेन एक्वस क्या, एक ट्यूब में एक्वस क्या है, सेकेंड ट्यूब में HgCl2 है, थर्ड में दोनों का मिक्सचर मिला दिया 4:1 के रेशियो में। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो लिया है, यानी कि इसमें K पॉजिटिव आयन भी मिलना चाहिए, I नेगेटिव आयन भी मिलना चाहिए, पक्का है। और मिला दोगे तो कॉम्प्लेक्स K2HgI4 बनेगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड गिव टेस्ट ऑफ फर्स्ट, कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड गिव द टेस्ट ऑफ KI, तो थर्ड तो नहीं दे पाएगा भाई, नहीं देगा पहला। यानी करेक्ट स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो लेकिन जब वो आपका टूटेगा तो इसका मतलब हुआ कि यानी कि फर्स्ट में KI है तो K पॉजिटिव मिलना चाहिए, और थर्ड जो होता है थर्ड तो वो तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो उसमें जो है दोनों तो नहीं दे पाएंगे। KI तो नहीं निकल पाएगा दूसरे वाले में से, K तो निकल जाएगा, क्योंकि K2HgI4 जब बनेगा तो इसमें थर्ड वाले में I नहीं निकलेगा, तो गलत हो गया। सेकेंड एंड थर्ड बोथ गिव द टेस्ट ऑफ Hg, एक में फिर Hg फंस गया तो ये भी नहीं दे सकता, ये भी गलत हो गया। दोनों करेक्ट तो है ही नहीं, फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन लगा लीजिए। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे इस पेज पे क्वेश्चंस हैं और इनको आप लगाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे पेन तो कापी के आगे लग रहा है, चलो खैर कोई बात नहीं, इसे इसका पेट सही कर देते हैं, है ना। तो अब देखें, हाँ ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैल्शियम इज 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर तभी 6 हो पाएगा जब हेक्साडेंटेट लिगेंड लगा हो या फिर ट्राइडेंटेट के दो लगे हों। तो यहाँ पर आपको ये C2O4 बाइडेंटेट है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है नहीं इन दोनों में, इसमें बाइडेंटेट, तो फिर एक ही EDTA पता है, हेक्साडेंटेट है, तो सिंपल सा ये आंसर लगा लीजिए। इंक कंटेंस Fe ट्राई पॉजिटिव आयंस, स्पॉट ऑफ द इंक कैन बी रिमूव्ड बाई, आप टेस्ट याद करिए, BSc में टेस्ट आपने किया था, और जब BSc में आपने टेस्ट किया था ऑक्सलेट आयन से जब रिएक्शन कर लेता है तो जो है कॉम्प्लेक्स Fe C2O4 का होल थ्राइस बना लेता है, तो इसका मतलब C2O4 का होल थ्राइस का कॉम्प्लेक्स जो बनता है वही इसका आंसर होगा। तो आंसर फिर यही मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 6 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, लेकिन ऊपर ट्राई नेगेटिव वाला ही सही होगा। यहाँ डाई है और यहाँ पर 4 है। पोटेशियम डाई अमीन डाई साइनाइडो, पोटेशियम डाई अमीन डाई साइनाइडो, और उसके बाद सल्फेटो पर ऑक्सो प्लेटिनेट, मतलब नेगेटिव साइन के साथ आनी चाहिए, तो नेगेटिव तो सब में ही है। तो अब मैं ढूंढ लेता हूँ, डाईअमीन भी सब में दिख रहा है, डाई साइनाइडो केवल लास्ट के 3 में दिख रहा है, उसके बाद सल्फेटो लास्ट के 3 में दिख रहा है, फिर आपका पर ऑक्सो लास्ट के 3 में दिख रहा है। लेकिन अब क्या फोर्थ तभी आएगा जब इधर जो है प्लेटिनम, यानी कि अंदर है 2 और 2 4 और बाहर 2 होना चाहिए, यानी फिर ऑप्शन जो होता है फोर्थ का क्या आ जाना चाहिए। फिर से एक बार मिला लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर 4 तभी आएगी प्लेटिनम की जब अंदर साइनाइड की -2 और आपकी ऑक्सीजन पर ऑक्सो है तो -2, तो -4 हो गया, -4 और -2 -6 हो गया ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी ए जो ऑप्शन लग रहा है मुझे, ए की ऑप्शन की अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं तो ए मुझे नहीं लग रहा है। फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट लानी है तो फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड वाले में तो आने से रही, क्योंकि बाहरी के पॉजिटिव है तो अंदर तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। अच्छा, ये ऑक्सीजन 0 O2 तो है नहीं, ओ पर ऑक्सो सुपर ऑक्सो है, सल्फेटो सुपर ऑक्सो है, यानी कि -1, यानी कि तो ये हो जाती 2 और 1 3, 2 5, नहीं 5 में से 1 गया 4, ठीक है, ए ही आएगा भैया पक्का, क्योंकि ऑक्सो यानी कि ये ऑक्सीजन O2 माइनस है और O2 माइनस है तो फिर एक ही नेगेटिव काउंट होगा, हम 2 नेगेटिव काउंट कर दिए थे इसलिए गलत हो रहा था। तो यहाँ पर के यानी पहले वाले में निकाल लीजिए, +1 + x -2 -1 -2 = 0। तो अब आपका ये और ये हो गया कैंसिल। अब x ये -2 उधर जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ए आ जाएगा, ठीक है। अब 5th नंबर पे आ जाइए। 5th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5th वाला ये कह रहा है कि
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव, तो भैया सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि निकल में NiCN4 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 34, इसमें 34 आ जाता है ना, याद रखिएगा। और आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो 35, इसका 35 आ जाता है। और कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो 36 आ जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने तो सबसे कॉपर वाला देख लीजिए, फिर आप आयरन वाला देख लीजिए, यानी कि फिर आंसर जो है वो सिंपली 5 का आंसर जो है मुझे ए ही दिखाई दे रहा है, तो 5 का आंसर फिर ए ही लगा लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। इट इज़ आयनाइजेशन आइसोमर, ठीक है, पॉसिबल है। इट गिव्स ऑल द येलो, दे देगा AgBr के साथ में। इट आयनाइज, यानी कि फिर मुझे डी में डी ही लग रहा है, साफ दिख रहा है कि सभी करेक्ट हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है तो 7th वाले में कोऑर्डिनेशन लगा लेते हैं। वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स COCl2 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ Ag3 गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। सेकेंडरी वैलेंसीज की 2 है, प्राइमरी वैलेंसीज की 2 है, यानी Cl2 बाहर होना चाहिए। तो सिंपल सा फिर 8 का आंसर जो है तो Cl2 जिसमें बाहर हो वो बना दीजिए। 2 मोल्स ऑफ वाइट PPT ये बना दिया। तो अब 2 मोल्स तो इसमें ही दिखाई दे रहा है, अंदर 1 मोल क्लोरीन, केवल एक ही ऐसा कंपाउंड इसमें 1 ही क्लोरीन अंदर है, तो वो बी ही फिर ऑप्शन हो जाएगा। 9 डाइपोल मोमेंट विल बी 0 इन द कॉम्प्लेक्स, इसके 2 कॉम्प्लेक्स हैं। डाइपोल मोमेंट विल बी 0 इन द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। अरे किस किस में डाइपोल मोमेंट 0 आएगा निकल के, तो डाइपोल मोमेंट 0 जो निकल के आता है वो आपको बता देना चाह रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट हमेशा, देखो इसमें चारों तरफ लगे हुए हैं CN के, तो ये भी 0 कैंसिल हो जाए, एक दूसरे को CN कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद ऑप्शन नंबर आ जाता है आपका ट्रांस PTNS3 का होल टू Cl2 वाली कंडीशन है, यानी इसमें आ जाएगा। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर फिर लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर बी आ जाना, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन आप इसका लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। कॉम्प्लेक्स हुआ, कॉम्प्लेक्स ये दिया है COEN का होल टू Cl2 दिया है। COEN का होल टू Cl2 अगर हम कॉम्प्लेक्स लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, पॉसिबिलिटी है इसकी एग्जिस्ट करने की। दूसरा जो है एनेंशियोमॉर्फ्स, ठीक है, ये भी बनाएगा, पेयर बनाएगा। डी और एल कन्फ्यूरेशन है पॉसिबल, सुपर इम्पोज मिरर इमेज इसकी जो है वो नहीं करती है, तो इसका मतलब फिर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 11th पे आइएगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिफरेंट डाइपोल मोमेंट एंड विजिबल UV स्पेक्ट्रा, यानी कि 11th वाला क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन द डाइपोल मोमेंट, पॉसिबिलिटी हो जाती है सिस और ट्रांस में। कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma3B3 कैन आल्सो फेसियल एंड मेरिडोनियल होते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो अब इसका मतलब फिर ऑल आर द करेक्ट लगाओ, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। इन द कॉम्प्लेक्स PtCl4 4 अमोनिया 2Cl नेगेटिव लिगेंड सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑल्सो। तो 12वें वाले में बता देना चाह रहा हूँ कि ये बात दोनों सही है। अमोनिया लिगेंड सेटिस्फाइड ये भी सही है, यानी ऑल इसमें भी लगा लीजिए। 13 पे ऑप्टिकल आइसोमर्स आर इनएंशियोमर्स होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ये सब बातें ठीक हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 13 वाले का जो आंसर है वो फिर हमें लग रहा है कि सभी सही है, कि चिरलिटी भी होती है, ये भी होता है, ये तो फिर ऑल आर करेक्ट लगाइए, चक्कर में ना फंसिए। 14 पे आइएगा। 19 इसमें SP-D SP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें SP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो DSP2 और SP3 हाइब्रिडाइजेशन आप देख लीजिए, यानी कि इसका ऑप्शन 14वें का C लगा लीजिए। उसके बाद द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स इज़ रिलेटेड टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। जो क्रिस्टल और ये टेट्राहेड्रल का है, तो टेट्राहेड्रल की वैल्यू जो होती है डेल्टा T की जो वैल्यू होती है -4/9 डेल्टा O होती है, ये ध्यान रखिएगा। -4/9 डेल्टा T जो होती है। तो इसका मतलब है फिर आंसर इसका कौन सा हो जाना चाहिए, 15वें का आंसर। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट, अच्छा दोनों की पूछ रहा है, रिलेटेड टू रेशियो पूछ रहा है, तो 4/9 होता है, ठीक है। यानी कि हम ये एक का दूसरे से कंपेयर कर दी, सॉरी ये ए आ जाएगा, इसका 4/9 डेल्टा O हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेट अगर करना चाहें तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आपको और दिए, इसके करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे, इनको आपने लगाया, इनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड देखिएगा और इसी दौड़ में लगातार दौड़ते रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।